बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ। आज 22 दिसंबर 2025 का दिन है। इस्लाम तासीन के हवाले से कोई ख़ास अपडेट तो नहीं है, बस कुछ बातें वो भी बता देता हूँ और दरियाओं के हवाले से भी और मौसम के हवाले से भी। तो गुजारिश आपसे कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मौसम के हवाले से ये खबर कि पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा कि आज यानी 22 दिसंबर को सिर्फ आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मरी गिलियात वगैरह या खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में बारिश या बर्फ़बारी का इम्कान है। बाकी पोठवार की उन्होंने आज बात नहीं की, वस्ती पंजाब की, जनूबी पंजाब की बात नहीं की। अलबत्ता धुंध की उन्होंने बात की कि यह सिलसिला धुंध का 27 दिसंबर तक जारी रहेगा, लेकिन कहीं शिद्दत के साथ होगी, कहीं कमज़ोर और कहीं टुकड़ों की सूरत में, कहीं सूरज निकलेगा। अभी भी हम देख रहे थे कि थोड़ी देर पहले ये कबीरवाला से, जहाँ से मैं आपसे मुखातिब हूँ, सूरज थोड़ा बाहर निकला और फिर गुम गया, तो गुम हो गया, तो अब दोबारा निकलेगा। तो इसी तरह की सूरत हाल रहेगी मौसम के हवाले से। और अगले 8-10 दिन हवा भी थोड़ी बहुत चलती रहेगी, अब भी चल रही है, और कहीं धुंध रहेगी और कहीं सूरज निकला रहेगा। तो धुंध और सूरज की आंख मचोली होती रहेगी, जिस तरह से इदारे बता रहे हैं। बाकी बारिश का जो सिलसिला था वो ख़त्म हो चुका हुआ है। अगर हुई भी है तो वो शुमाली इलाका जहाँ तक महदूद थी, या पोठवार का उन्होंने कुछ नाम लिया था। अब उन इलाकों में बादल रहे हैं, कल भी बादल इधर भी कुछ छाए हुए थे, लेकिन अब सिर्फ धुंध है, और वो भी शायद थोड़ी देर तक छट जाए। इधर जनूबी पंजाब के कुछ इलाकों में बात कर रहा हूँ। दरिया सतलुज में गंडा सिंह, अच्छा मंगला डैम का लेवल मैंने देखा नहीं है, वैसे देख लेना चाहिए था। अब 1200 फीट तक आ चुका होगा, और त्रिबेला डैम का 1480 फीट तक। गंडा सिंह वाला पर 0, सुलेमान के पर 3500, इस्लाम पर 1517, रावी में जसर पर 738, शादरा पर 821, बल्लो के पर 0, सिद्रई बराज पर 668, दरिया चनाब में मराला पर 0, खान की पर 864, कादराबाद पर 0, त्रिमु बराज पर 7200 और पंजनंद पर 7400। दरिया जिला में मंगला डैम से 20,000, रसूलपुर से खराज 5300, दरिया सिंध में त्रिबेला डैम से 17,000, काबुल दरिया में 7200, कालाबाग पर 34,000, चश्मा पर 29,000, तौसा पर 24,000, गुड्डू पर 26,000, सखर पर 1300 और कोठरी पर 3700 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। अच्छा, सलामत तासीन के हवाले से कैंप साइट तमाम को बंद कर दिया गया है। अब जिनको भी अगर अकाउंट कोई चेक वेक आएंगे, चाहे विरासत वाले पेंडिंग पड़े हैं या कुछ और, तो वो बैंक ऑफ पंजाब के पास जा चुके हैं, और बैंक ऑफ पंजाब की तरफ से ही आपको कॉल आएगी कि आपका पे आर्डर पड़ा है, तो वहाँ से आप वसूल कर सकते हैं। इससे कबल वो महकमे रेवेन्यू पटवारियों के पास थे, वहाँ से लोग लेने जाते थे। अब आपका सवाल ये है कि आ रहे हैं या नहीं आ रहे, इसकी कोई कंफर्म नहीं है। कल जब मैं आपको अपडेट कर रहा था तब भी यही बात कर रहा था, क्योंकि सारे जो मुख्तलिफ ज़राए से हमने खबरें कलेक्ट की थी, उन्होंने कहा था कुछ नहीं आना, अब सारा सिस्टम क्लोज़ हो चुका हुआ है। लेकिन रात गए भी कुछ पोस्टें फिर से ज़ेर गर्दिश थी। लोग कह रहे थे कि सोमवार से, आज से चालू हो जाएंगे, कुछ कह रहे थे कि 1 जनवरी के बाद शुरू हो जाएंगे, पेंडिंग है, उनको रोका हुआ है, ऑडिट हो रहा है, क्लोजिंग है, 12वां महीना, ये है वो है। भाई कोई किसी किस्म की खबर नहीं है। जब लिस्टें आ रही थी तो हर किसी को पता था, जब मैसेजेस आ रहे थे तो हर किसी को पता था। अब किसी के पास मैसेज अगर किसी घर में किसी को आ जाए, वो थोड़ी बताएगा, ऐलान करता फिरेगा कि मेरे पैसे आ गए, मेरे पैसे आ गए। वो खुद से जाएगा। पहले ये होता था लिस्टें जारी होती थी, सभी को पता चल जाता था। अब कुछ भी नहीं होना, और इसमें भी बड़े पैमाने पर करप्शन है, जिस तरह से मैंने पहले आपको बताया। शायद इसी वजह से पटवारियों से उन्होंने चेक पे आर्डर्स ले लिए हैं वापस, और बैंक ऑफ पंजाब में रखा दिए हैं कि वहाँ से लोग कॉल करेंगे, वो लोग जाएंगे। और बैंक ऑफ पंजाब अब किसी पे नेक गुमान करना चाहिए, किसी पे हम उंगली खड़ी करें, हमें कुछ इल्म नहीं। ना मैं किसी पे तनकीद कर रहा हूँ, ना बैंक ऑफ पंजाब के अमले पे, ना किसी और पे। लेकिन ये बात है कि जिस मुल्क में आप रह रहे हैं, जहाँ पर IMF कहता है कि 2 सालों में 5300 अरब रुपए की करप्शन हुई है, और जहाँ पे हमने अपनी आंखों से देखा एक मौजे में 1.5 करोड़ की करप्शन हुई है, और 40 अरब रुपए अब तक दिया गया है जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से सलामत तासीन को, उनमें 20-25 अरब रुपए की करप्शन है। तो हम कैसे यकीन कर लें कि बैंक ऑफ पंजाब में करप्शन नहीं होगी या महकमा रेवेन्यू नहीं करेगा? तो भाई खाएंगे और दोनों हाथों से लूटेंगे, और इस मुल्क को जिसने लूटा वो लूटेगा दोनों हाथों से, और आखिरी दिन समझकर लूटेगा। ये बहती गंगा में सभी हाथ धो रहे हैं और धोएंगे। अब इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।